आप देख रहे हैं न्यूज़ CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर जिले के LB संवरी के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अपनी लंबित 5 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए बताया कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो 24 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय हड़ताल किया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार ने जो वादा किया है वह अब तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती तो राज्य भर के LB शिक्षक एक साथ हड़ताल पर जाएंगे। मंत्री महोदय के नाम से, शिक्षा मंत्री के महोदय के नाम से और कलेक्टर को हम पूरे प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर आज जो LB संवर्ग के शिक्षक हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आज ज्ञापन सौंपा गया। ये समस्याएं क्या है? LB संवर्ग के शिक्षकों की पूर्व सेवा को इन्होंने शून्य घोषित कर दिया, जबकि पूर्व सेवा के आधार पर ही सोना साहू मैडम को उनको क्रमोन्नति की पात्रता हाईकोर्ट के डबल बेंच ने दी है। इस आधार पर हम चाहते हैं कि क्रमोन्नति, पदोन्नति, समयमान, वेतनमान, इसके साथ ही साथ पूर्व सेवा की गणना करते हुए वेतन विसंगति को तत्काल दूर किया जाए। साथ ही साथ पदोन्नति के जो लंबित मांग है उन्हें पूर्ण किया जाए। ये LB संवर्ग की समस्याएं हैं जो LB संवर्ग के हितों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया। शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन पूरे प्रदेश के समस्त LB संवर्ग के शिक्षकों के मांग और हित की रक्षा के लिए किया गया है। हम लोग लगातार मोदी की गारंटी पूरी होगी इस विश्वास में लगातार बैठे हुए थे। मोदी की गारंटी को सामने रख के पूरे प्रदेश में कर्मचारी और LB संवर्ग के शिक्षकों से वादा किया गया है, जिसमें सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करना, क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करना, लंबित महंगाई भत्ता को लगातार देना और DA का एरियर्स राशि देना, ये सारे विषय मोदी की गारंटी में शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि लगभग 1 साल होने जा रहा है, 100 दिन में पूरा करने की बात थी और आज तक मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ में पूरा नहीं किया गया है। तखतपुर के JMP महाविद्यालय में MSc जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुछ छात्रों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उन्हें पढ़ाई छोड़ने का विचार करना पड़ रहा है। कॉलेज में पानी की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। इन मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप तखतपुर के नगर मंत्री राहुल सिंह ठाकुर और अन्य छात्रों ने प्राचार्य सीमानाथ जी से मुलाकात की। अभाविप का मानना है कि MSc पाठ्यक्रम उपलब्ध होने से छात्रों के करियर को नई दिशा मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। छात्रा मीनल सोनी ने प्रदेश सरकार से ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए भी उचित ध्यान देने की अपील की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान अभाविप के सभी सदस्य उपस्थित रहे और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। सिटी कोतवाली क्षेत्र में रविवार सोमवार की दरमियानी रात दूर दूर से माता रानी को अंतिम विदाई देने और झांकी प्रदर्शन देखने लोग यहां पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद थे, जो मामूली सी बात पर मंगला निवासी पुरुषोत्तम पटेल पर टूट पड़े। जब बात नहीं बनी तो बदमाश युवकों ने उन्हें रुक्मणी कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाकर पिटाई की। जब इतने में भी मन नहीं भरा तो एक युवक ने पुरुषोत्तम के कमर के नीचे चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद सभी मौके से भाग खड़े हुए। जैसे तैसे घायल को लोगों ने थाना सिटी कोतवाली पहुंचाया, जिसे पूछताछ कर उसे तत्काल इलाज के लिए सिम्स भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपी मोहम्मद मुस्तीक, सागर यादव और विजय यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन आरोपियों से पुलिस ने चाकू जब्त किया है। मैं आया था, रुक्मणी कॉम्प्लेक्स के गेट के पास बैठा था। एक लड़का आया, सिगरेट पी रहा था। फिर बगल वाला उसको मना किया कि यहाँ सिगरेट मत पी बोल के। उसके बाद उन लोग का थोड़ा बहस हुआ बाती बात में। उसके बाद वो इतने सारे लड़के लेके आ गए, जिसको पास जिसको मारना चालू कर दिए। और मैं भी वहाँ बैठा था, मेरे भी आया, मारा, मारना चालू किया। और एक जो बीच में लड़का है वो अचानक से एक चाकू निकाला और जबकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ भैया, यहाँ का नहीं हूँ। उसके बाद फिर चाकू घुसा के भगने लगे। पुलिस वाला आया, फिर छोड़ छाड़ के भगे। बाद में फिर मैं देखा मेरे चाकू लगा है बोल के। तो आपको बंद करके मारे थे? जी, शटर बंद करके मार रहे थे। कहाँ पर मारे? वही रुक्मणी कॉम्प्लेक्स के अंदर में। जबकि उनको बता रहा था मैं यहाँ के नहीं हूँ भैया, तुमको घूमने वाला कोई और है, लेकिन किसी की नहीं सुन रहे थे वो। कौन कौन गए थे आप लोग? मैं अकेले गया था वहाँ।
देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर चल रहा है। इसी बीच शनिचरी रपटा में अव्यवस्था देखने को मिली। चाटीडीह से शनिचरी रपटा होते हुए दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन रविवार को पचरी घाट में किया गया। सोमवार की सुबह शनिचरी रपटे में क्रेन के जरिए मूर्ति का विसर्जन शुरू कर दिया गया, जिससे रपटा में घंटों तक जाम लगा रहा। जरूरी काम से आने जाने वाले लोग निर्माणाधीन बैराज के ऊपर घाट वाले मार्ग से जान जोखिम में डालकर आने जाने लगे। बैराज से पचरी घाट के बगल से कोई रास्ता नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ के गाड़ियों को नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। ढलान होने से कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लोगों का कहना है कि पचरी घाट में विसर्जन की व्यवस्था है तो जहाँ तहाँ विसर्जन क्यों किया जा रहा है? उससे यातायात सहित दूसरी समस्याएं भी हो रही हैं। नई शैक्षणिक सत्र के लिए अब विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा प्राइवेट परीक्षार्थियों के रूप में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है, जो 20 अक्टूबर तक रहेगी। इसके बाद अगले महीने से विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इस बार ऐसा माना जा रहा था कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राइवेट परीक्षार्थियों के शुल्क में वृद्धि हो सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार परीक्षा शुल्क में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। लिहाजा विद्यार्थियों को पुराने शुल्क के हिसाब से ही आवेदन फॉर्म भरने की सुविधा होगी। हालांकि इस बार 2 बार परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि विद्यार्थियों को 2 बार परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने होंगे। जाहिर तौर पर नई शिक्षा नीति से पहली बार हो रही अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन पुख्ता तैयारी कर रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नवंबर के अंत तक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे मुख्य परीक्षा का आयोजन समय पर हो सके। शासन का जैसे निर्देश प्राप्त हुआ था हम लोगों को, हमने 1 तारीख से पोर्टल खोल दिया रजिस्ट्रेशन की। अभी बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन की डेट अभी 20 तारीख है लास्ट, उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या होना है। जैसे रजिस्ट्रेशन का डेट समाप्त होगा उसके बाद बच्चों के क्योंकि इंटरनल एग्जाम भी लिए जाने हैं और हम लोग उसके बाद तुरंत ही रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पे आ जाएंगे। देखिए, ये बातें ज़रूर आ रही थी कि प्राइवेट की जो फीस है उसमें बढ़ोतरी होगी, पर मुझे जो जानकारी है जो पिछले साल फीस थी वही फीस रहेगी। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इस दृष्टि से माननीय कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार सर और हम सभी ने विचार किया है और सर का मार्गदर्शन है कि विद्यार्थियों को परेशानी ना हो और फीस में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन ये अभी इस वर्ष आप लोग को ही पता है कि सेमेस्टर एग्जाम है, तो उनको 2 बार रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने होंगे। जो 1 बार रजिस्ट्रेशन हो गया फिर परीक्षा फॉर्म 2 बार भरने होंगे और उसके जो शुल्क होंगे वही लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।